मेरिट और नॉट मेरिट कभी बराबर हो ही नहीं सकता हैगा। क्वालिटी इसमें नहीं है, वह फेल है, तो सरकार इसको कैसे नॉट मेरिट को एक कर सकती है। हम लोग दाह कर लेंगे लेकिन जाएंगे नहीं वापस। हम लोग जो मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड हैं उन लोग को जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र दिया जाए। सुशासन बाबू की यह कैसी सुशासन नीति है कि मेरिट वाले रोड पर बैठे, नॉन मेरिट वाले को जो है उनको जो है बोल रहे हैं कि आवेदन करने के लिए। बताइए कितना गलत बात है। शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि पास बराबर फेल, ये कैसा नियम है? ये मूर्ख मंत्री को समझ में नहीं आता है। बिहार भर में एसटीईटी के मेरिट अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गर्दनी बाग के धरना स्थल पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर एसटी के अभ्यर्थी उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार कई दिनों से जो है अभ्यर्थी यहाँ पर जो है विभिन्न इलाकों से पहुंच रहे हैं और सरकार को जो है विज्ञापन के आधार पर जो नियुक्ति की बात कर रहे हैं, मेरिट और नॉन मेरिट की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के यहाँ पर डटे हुए हैं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि लगातार जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद मेरिट के जो अभ्यर्थी हैं एसटीईटी के, उन्होंने आत्मदाह तक की धमकी दी थी। क्यों नहीं बात मान रही है सरकार? सरकार नोटिफिकेशन नहीं मांग कर रही है। हम लोग नोटिफिकेशन के थ्रू वैकेंसी का कर रहे हैं क्लियर करने के लिए, लेकिन सरकार अपनी जीत पड़ी हुई है। मेरिट और नॉट मेरिट कैसे बराबर हो सकती है? मेरिट में रिजल्ट दिए, विज्ञापन जारी किए, उसके अनुसार बोल रहे हैं कि सरकार मेरिट और नॉन मेरिट दोनों को सरकार बराबर बता रही है, साफ तौर से कहना है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्योंकि मेरिट और नॉट मेरिट कभी बराबर हो ही नहीं सकता हैगा। क्योंकि नॉट मेरिट का मतलब ही होता है कि से आप क्वालिटी इसमें नहीं है, वह फेल है, तो सरकार इसको कैसे नॉट मेरिट को एक कर सकती है। क्योंकि विज्ञापन में ही सरकार ही खुद निकाली थी कि जो सीरियल नंबर से जिसका हाईएस्ट नंबर आएगा ऊपर से नीचे तरह का कोई क्रम में हम लेंगे और जो इसका हाईएस्ट नंबर होगा उसी को हम मेरिट लिस्ट में जारी करेंगे। जितना सीट है उतना ही सीट को हम नियोजन में भेजेंगे और उस नियोजन के द्वारा ही वह नियोजन में जाएंगे, नियुक्ति मिलेगी। लेकिन सरकार ने यहाँ 26 जून को तो रोकना चाहेंगे इनको। लगातार देखिए जो अभ्यर्थी हैं अब धरने पर बैठ गए हैं और यहाँ पर मजिस्ट्रेट भी पहुँच गए हैं दल बल के साथ, भारी संख्या में पुलिस बल के साथ। जो मजिस्ट्रेट हैं वो यहाँ पर गर्दनी बाग के जो धरना स्थल है वहाँ पर पहुँच गए हैं और जो कुछ छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखेंगे कि जो एसटीईटी 2019 के जो सफल अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर अब धरने पर बैठ गए हैं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी एक बार फिर से शुरू कर दे रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से अपने अपने हाथों में वो तख्ती लिए फिर से एक बार नारेबाजी शुरू कर दी गई है। लगातार मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर पहुँच गए हैं। अगर फिर से लाठीचार्ज होता है तो क्या करेंगे? हम लोग दाह कर लेंगे लेकिन जाएंगे नहीं वापस। हम लोग जो मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड हैं उन लोग को जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र दिया जाए। सुशासन बाबू की यह कैसी सुशासन नीति है कि मेरिट वाले रोड पर बैठे, नॉन मेरिट वाले को जो है उनको जो है बोल रहे हैं कि आवेदन करने के लिए। बताइए कितना गलत बात है। विज्ञापन जो हमारा 2019 में निकला था, एस्टेट 2019 का, उसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि जितना हम सीट विज्ञापित कर रहे हैं उतने को ही क्वालिफाई किया जाएगा, यानी उतने को ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि पास बराबर फेल, ये कैसा नियम है? ये मूर्ख मंत्री को समझ में नहीं आता है। 3 साल मेहनत कर करके हम मेरिट में आए हैं, पूरा जान जी लगा करके, अब बोल रहा है कि पास बराबर फेल। हम यहाँ पर पहुँचे हैं, आज आगे क्या करने जा रहे हैं आप लोग? आगे हम लोग की बात सरकार तक पहुँचे। एक गूंगी बहरी सरकार जो है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग अपना बात सरकार तक पहुँचाने के लिए आए हैं। आगे की रणनीति जैसा भी होगा हम यहाँ से जाएंगे नहीं। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। लगातार जो है यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं 2019 के, वो अब आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं। अब देखना होगा कि जो प्रशासन है भारी संख्या में पुलिस बलों के साथ यहाँ पर पहुँच गई है और जो अभ्यर्थी हैं वो भी लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि सरकार ने जो विज्ञापन जारी किया था, विज्ञापन जारी करने के बाद सरकार अपनी जो बातें हैं उससे क्यों हट रही है। जरा समझाना चाहेंगे दर्शकों को कि मेरिट और नॉन मेरिट को लेकर कंफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है? सबसे पहले आप क्या चाहते हैं, बिहार में फैला सब टीचर बने कि मेरिट वाला बने? बिल्कुल मेरिट वाले बने। तो मेरिट वाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं साहब आप, तो फिर मेरिट वाला को बहाल क्यों नहीं कर रहे हैं? विज्ञापन के अनुसार मेरिट में आ गए हैं। अब जब आप ही ने विज्ञापन निकाला PR 373/2019 विज्ञापन, जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जितनी रिक्ति उतनी मेरिट बनेगी और उसकी नियुक्ति होगी। सरकार कह रही है कि मेरिट और नॉन मेरिट का विवाद ही नहीं है, दोनों सामान्य है, इस प्रकार की कोई बातें नहीं। नहीं साहब, विज्ञापन के अनुसार
जितना मेरिट में है वही एलिजिबल है, वही पात्र है। पात्रता का मतलब ये हुआ कि जितना एलिजिबल है उतना ही पात्र है, जितना रिक्ति है, जितना मेरिट में है वही पात्र है। बाकी जो नॉट इन मेरिट वाला को क्वालिफाई किया वो गलत किया है, वो तो डिस्क्वालीफाई फेल है। तो फेल की नियुक्ति आप क्यों करेंगे? जब आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा करते हैं बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मेरिट टीचर रहते हुए आप क्यों उसको नियुक्त नहीं कर रहे हैं? तो आप जैसे नियोजन इकाई का भंग क्यों नहीं कर रहे हैं? नियोजन इकाई में जो जाता है तो वहाँ पैसों का खेल चलता है और सब पैसा लेके मेरिट में आ जाते हैं और हम लोग का मेरिट की हत्या हो जाती है। ठीक है, कहाँ से आए हैं? हम मुंगेर से हैं। बिहार के अलग अलग जिलों से जो अभ्यर्थी हैं वहाँ पर पहुँचे हैं और फिर से जो नारेबाजी है एक बार फिर से यहाँ पर शुरू हो गई है। अपने अपने हाथ में तख्ती लिए हुए देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन है बिहार सरकार का, जो विज्ञापन है, उस आधार पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, मार्च में बहाली शुरू करवाने की मांग कर रहे हैं और सरकार को कहीं ना कहीं फिर से निशाने पे ले रहे हैं। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप बिहार इन शॉर्ट्स के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना ना भूलें। बॉबी मिश्रा, बिहार इन शॉर्ट्स, पटना।